फ्रेंड्स, टुडे आई विल शेयर यू सोडियम वेपर लैम्प। सोडियम वेपर लैम्प का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसका कनेक्शन डायग्राम, और साथ ही साथ MCQs क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो ये होता है सोडियम वेपर लैम्प का कंस्ट्रक्शन, जिसमें ये वाला पार्ट जो होता है आपका लैम्प होता है। ये लैम्प यह एक तरह का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प होता है, जो कि जिसके अंदर है ना एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है। ट्रांसपेरेंट ग्लास मीन्स ये कांच का बना हुआ होता है, और इसके ये आपका जो लैम्प है इसके अंदर गैस भरी होती है, जो कि कौन सी होती है, सोडियम और नियोन गैस होती है। और वो गैस किस फॉर्म में होती है, सॉलिड के फॉर्म में होती है। ये गैस सॉलिड के फॉर्म में होती है, और इसे आयोनाइज्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं इस लैम्प के अंदर। ये आपके दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और इसी के सीरीज़ में आपका ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। और साथ ही साथ ऑटो ट्रांसफार्मर के पैरेलल में हम एक कैपेसिटर लगाते हैं। और कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन डायग्राम। अब देखते हैं कनेक्शन, हम इसमें कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो ये कनेक्शन डायग्राम है। ये आपका सोडियम वेपर लैम्प है, जिसमें कि दो फेज़ हैं आपके। एक आपका मेन फेज़ है और एक आपका न्यूट्रल फेज़ है। मेन फेज़ से आपका क्या कनेक्टेड है, ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। ये जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है ये मेन फेज़ से कनेक्टेड है। और ये जो आपका सोडियम लैम्प है इसमें जो दो फेस हैं, तो एक फेस आपका है जो वो न्यूट्रल से कनेक्टेड है, ठीक है, ये न्यूट्रल से कनेक्टेड है। और दूसरा जो है वो आपका ये ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, जो कि दूसरा फेस किससे कनेक्टेड है, कॉमन से कनेक्टेड है। ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। और जो फेस है 240 वोल्ट से कनेक्टेड है। ये आपका फेज़ है, ये 240 वोल्ट से कनेक्टेड है, और साथ ही साथ इससे एक कैपेसिटर भी कनेक्टेड है। और ये जो आपका इग्नाइटर है, इससे आपका एक जो ब्लैक वायर है इस कैपेसिटर से पैरेलल में कनेक्टेड है, और इसके साथ ही फेस में गई है। आपकी 220 जो वोल्ट है वो ये येलो कलर से आपके ऐड है, और ये 10 आपका रेड से कनेक्टेड है। तो ये है इसका सोडियम वेपर लैम्प का कनेक्शन डायग्राम। अब आइए देखते हैं इसकी वर्किंग। तो वर्किंग में जैसे ही हम सप्लाई देते हैं अपने इस लैम्प में, तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये हाई रिएक्टेंस वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जो कि वोल्टेज कितना होता है आपका, लगभग 400 से 600 के वोल्ट होता है। हम हाई वोल्टेज सप्लाई क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो हमारा लैम्प है वो उसे स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है जलने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर लगाते हैं और हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो आपको रेंज पूछी जा सकती है कि हम कितनी रेंज में देते हैं, और ऑटो ट्रांसफार्मर में हम किस तरह की सप्लाई देते हैं, तो हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं, ठीक है। अब जब हम जैसे ही सप्लाई देते हैं तो ये हमारे इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, जो हमारी इस लैम्प में गैस भरी हुई होती है, सोडियम और नियोन गैस, उसे क्या करते हैं, आयोनाइज्ड करते हैं। उसे जैसे ही आयोनाइज्ड करेंगे तो स्टार्टिंग में जब आपका लैम्प जलेगा तो वो पिंक कलर का होगा। स्टार्टिंग में जब आपका लैम्प जलता है तो आपको ये याद रखना है कि पिंक कलर का जलता है। उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद ये येलो कलर में जलेगा। आपका 5 से 10 मिनट के बाद येलो कलर में जलेगा। तो आपको ये भी याद रखना है, MCQs में पूछा जाता है जो आपका लैम्प है स्टार्टिंग में किस तरह का जलता है, तो पिंक कलर का जलता है। और कब ये येलो कलर में आता है, तो 5 से 10 मिनट के बाद ये येलो कलर में पूरा जलने लगता है। जैसे ही हमारा लैम्प ये पूरा जलने लगेगा जब हाई सप्लाई वोल्टेज देने से, वैसे ही ये ट्रांसफार्मर क्या होगा, नॉर्मल वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बट
हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से इसमें क्या होंगे, जो रेगुलेशन होंगे, ये जो रेगुलेशन है वो क्या होंगे, कम होंगे, जिसके कारण कि जो आपका पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, लो हो जाएगा। तो इस पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, और ये कैपेसिटर क्या करता है, पावर फैक्टर को हाई कर देता है। तो यही था इसकी वर्किंग, कि इसमें जैसे ही हम सबसे पहले हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और वो वोल्टेज कितना होता है, 400 से 600 वोल्ट के बीच, और जैसे ही ये इलेक्ट्रोड आयोनाइज्ड करते हैं सोडियम गैस को, तो ये सबसे स्टार्टिंग में पिंक कलर में होता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये गैस जिसमें भरी होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो वो सॉलिड फॉर्म को आयोनाइज्ड करने के लिए कितना वोल्ट चाहिए। तो उस सॉलिड फॉर्म को आयोनाइज्ड करने के लिए हमें 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ये आपके MCQs में पूछा जा चुका है कि हमें कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जैसे ही ये स्टार्टिंग में जब पिंक कलर में जलेगा, उसके 5 से 10 मिनट के बीच बाद आपका कौन सा कलर आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन, कनेक्शन डायग्राम और इसकी वर्किंग। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका यूज़ जो हमें अपने पार्क में जो हाईवे होते हैं उनमें आपने देखा होगा येलो कलर की लाइट जलती है, तो उन सब जगहों पर हम इस लैम्प का यूज़ करते हैं। बट अब हम इस लैम्प का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो लैंप होते हैं आपने देखा होगा कि ये जो लैंप होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। ये लंबे क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो हमें लाइट है वो कम रोशनी देता है, जिसके कारण कि हम क्या करते हैं, इसको ज़्यादा रोशनी पाने के लिए हम इसका साइज़ जो है बड़ा बनाते हैं, और इसकी साइज़ को बड़ा बनाने से हमें ज़्यादा रोशनी मिलती है। और इसको बड़ा है इसलिए हम इसे यू शेप में बनाते हैं, कुछ इस तरह से यू शेप में। तो ये था इसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले आपको कुछ बातें और बता दूं जो कि MCQs के लिए क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो आपके इसमें जो मैंने बताया ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस लैम्प की लाइफ कितनी होती है। तो इस लैम्प की लाइफ होती है 18,000 घंटे, ठीक है। 18,000 घंटे इसकी लाइफ होती है। और जो इसका जो लूमन है, आपको मैं बता चुकी हूँ लूमन क्या होता है। जो लूमन होता है, एक जो आपका लूमन जो है, आपका जो सरफेस में पड़ने वाला लाइट होती है उसे हम लूमन कहते हैं, जो कि 1 फीट तक पड़ती है उसे हम लूमन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लूमन होता है वो होता है 40 से 50 लाइट का लूमन होता है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है कि आपका इस लैम्प का लूमन कितना होता है। तो वो 40 के 50 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।